देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आचार्य श्री विनायक के बीच एक विशेष आध्यात्मिक एवं राष्ट्र चिंतन से जुड़ी भेंट संपन्न हुई, जिसमें भगवत चिंतन, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर सारगर्भित संवाद यहां पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागवत स्वाध्याय से पहले जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि इससे उन्हें कर्तव्य बोध, आत्म संयम और निर्णय क्षमता की प्रेरणा मिलती है, जो सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आचार्य श्री विनायक ने इस विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा नेतृत्व समाज और शासन दोनों को सकारात्मक दिशा देता है। इस अवसर पर आचार्य श्री विनायक ने मुख्यमंत्री को अपनी रचना श्री हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान ग्रंथ भेंट की। बैठक में उत्तराखंड को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने, युवाओं में नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभाव के विस्तार पर भी गहन चर्चा हुई। और अब उत्तराखंड के मसूरी से खबर है कि विंटर लाइन कार्निवल का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। सर्वे मैदान से निकली शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर यह कार्निवल पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी को समर्पित किया गया। 24 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड सितारे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। माल रोड में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि यह कार्निवल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना खंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है वो भी हमने इंक्लूड किया, ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा रहे हैं, और मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले जो 6 दिन है बिल्कुल। देखिए, ये शोभा यात्रा निकाल करके विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है, और इस बार आपने देखा होगा मॉल रोड पे सारे स्टॉल्स भी लग गए हैं, लोकल लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेट है उसमें। और दूसरी बात, अभी 3:30 बजे के आसपास माननीय मंत्री जी आएंगे, जो विधिवत रूप से कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। और इस बार लोकल कार्यक्रम, जो लोकल जो कल्चर है उसको दिखाने की भरपूर कोशिश की जाएगी कार्निवल के माध्यम से। देखिए, देहरादून के बार एसोसिएशन में खाली चल रहे उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद इन पदों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के मुताबिक 12 जनवरी को मतदान होगा और 13 जनवरी को परिणामों की घोषणा की जाएगी। साथ ही नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर तक थी। नाम वापसी 26 दिसंबर तक होगी। वहीं इन उपचुनावों को लेकर वकीलों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम जो है प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, 2006 का जो है रजिस्ट्रेशन है, और सारे एडवोकेटों से जो है रूबरू हैं। तो बस इतना है कि हमें इस इलेक्शन में ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है कि हम जो है सब अपने जो है अधिवक्ता साथियों से मिल सके। तो जितना हम जो है अपने अधिवक्ता साथियों के चैम्बरों में जाके व्यक्तिगत रूप से जो है उनसे जो है निवेदन कर रहे हैं कि वो जो है इस बार बदलाव की राजनीति जो है वो लाएं, और बार को जो है बार की सम्मान और प्रतिष्ठा को जो है आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में जो है हम सचिव पद पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सभी साथियों के समर्थन से हम जो है इस बार को आगे नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप सबका समर्थन, प्यार, सहयोग जो है हमें इस पद पे चाहिए। रुद्रपुर नगर निगम में नववर्ष 2026 से नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत हर मंगलवार को शहर की सीमा में मीट, मछली और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूर्ण तरह बंद रहेगी। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा तैयार एसओपी के अनुसार यह फैसला धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भगवान हनुमान के श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में लिया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें नियमों में के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महापौर के अनुसार अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और यह निर्णय रुद्रपुर को अधिक सुव्यवस्थित और संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ देवभूमि का स्वरूप बनाने में लगे हैं। आप देख रहे हैं जो 10,000 से ज्यादा उन्होंने अवैध अतिक्रमणों को हटाया है, 250 से ज्यादा मदरसे बंद किए हैं। तो हम इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कोई हमारे नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है और कोई जागेश्वर धाम जा रहा है। यहाँ माँ अटरिया का मंदिर है, तो हम माँ यहाँ प्राचीन गुरुद्वारा है नानक मता में। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो भी लोग रुद्रपुर से आते हैं या जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ। तो जब देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो अब उन्हें महादेव का त्रिशूल नजर आएगा और बाजार के अंदर कहीं पे भी मांस मछली टंगी हुई नजर नहीं आएगी। हमने उनको ये उनकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप टंगा हुआ मांस नहीं रखेंगे, कपड़े में लपेट के रखेंगे, ब्लैक शीशे में रखेंगे, फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे, मांस को फ्रीजर में रखेंगे। आप जो मांस बेच रहे हैं वो पूर्णतः हाइजीन होना चाहिए, स्लास्टर हाउस से कटा कर लाएंगे। जो स्टील के उपकरण है उसको काटने वाले वो इस्तेमाल करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। अगर आप ये गंदगी करेंगे, ये सब चीजें नहीं करेंगे, हम इनका चालान काटेंगे। और इसके अलावा हर मंगलवार, क्योंकि मंगलवार हमारा आस्था का दिन है और पुराने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो संस्कृति है वो मंगलवार को बहुत मानती है। इसी को देखते हुए हमने मंगलवार की इनकी साप्ताहिक छुट्टी का भी निर्णय लिया है। अब इन्होंने सबने सहमति जता दी है। नए वर्ष से जो 6 तारीख को पहला मंगलवार आ रहा है, तब से सारी नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण कर 24वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर काशीपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक दरगाह बुलंदशाह बाबा पर चादर पोशी कर देश की शांति, आतंकवाद से मुक्ति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय संयोजक तुषार कांत हिंदुस्तानी और क्षेत्र संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने 2047 के अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य प्यार, भाईचारा और हम सब हिंदुस्तानी हैं के भाव के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाता है। राष्ट्रीय मंच को 23 साल पूरे होकर 24वें साल में प्रवेश कर गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आतंकवाद मुक्त, दहशत मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सप्ताह जो है सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 साल पूरे होकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत 23 वर्षों से भारत, भारतीयता और भारतीय पहचान को मजबूत करने के लिए काम करता आ रहा है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 वर्ष पूरे होकर के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से पूरे देश से एक निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम सब अपनी हिंदुस्तानियत को, अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले 2047 के भारत का संकल्प लें। वह भारत जो पूरे विश्व को भयमुक्त, जो सबको शांति, प्रेम और मोहब्बत दे सके, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें। यही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 24वें वर्ष में एक सद संकल्प है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत 23 वर्ष नगर के छरबा क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। संभावित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि गुलदार की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। हालांकि अभी तक गुलदार के होने की आधारिक पुष्टि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों की सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग कोई कोताही नहीं बरत रहा और कैमरों के माध्यम से गुलदार को ट्रैक करने के प्रयास यहां पर लगातार जारी है। विकासनगर से छरबा ग्राम सभा में जो है हमको सूचना मिली थी कि लेपर्ड जो है यहाँ पर देखा गया है। तो तत्काल हमने जो है, क्योंकि बगल में ही हमारे रेंज से जुड़ा हुआ, तो तत्काल हम वहाँ पे पहुँचे, मेरी टीम पहुँची। तो वहाँ पर हमने उनके साथ, ग्रामीणों के साथ जो उनको जागरूक भी किया, देखे भी, उनके पगमार्ग ढूंढने की कोशिश करे, तो अभी हमें कुछ नहीं मिला।
लेकिन गांव वालों की सूचना को सही मानते हुए आज शाम को जो है वहाँ पर जो है कैमरा ट्रैप मैं लगाने वाला हूँ और वहाँ पर जो है मैंने गश्ती दल भी बना दिया जो 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पर रहेगा और इस तरह से जो है हम उसकी क्योंकि जंगल से जुड़ा हुआ एरिया है तो हो सकता है कि रैपिड हो, तो हम जो है जैसे उच्च अधिकारियों के भी हमको आदेश। केदारनाथ यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकठिया भूस्खलन जौन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो हर वर्ष यात्रा काल में आवागमन में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। वहीं पिछले साल 31 जुलाई की आपदा के बाद यह भूस्खलन और अधिक सक्रिय हो गया था। इस जोन के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए शासन से मंजूरी हुए और प्रशासन ने ट्रीटमेंट का कार्य भी आरंभ कर दिया है, लेकिन फिलहाल आगामी 2026 की यात्रा में इसका ट्रीटमेंट कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आगामी यात्रा में यह बड़ी चुनौती है और फिलहाल इसको जल्द ठीक कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि काफ़ी संवेदनशील होने के कारण यहाँ काम करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो स्लाइडिंग जोन है, मुनकटिया स्लाइडिंग जोन जो है, वहाँ पे करीब 50 करोड़ का वर्क ऑर्डर हम लोगों ने किया था। 50 करोड़ का एस्टिमेट बना था और फाइनली वो 30 करोड़ में टेंडर दिया गया और उसमें काम अभी गतिमान है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट वर्क है वो, और हम सब जानते हैं कि वैसे तो बहुत सालों से वो वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया रहा है और कई बार ट्रीटमेंट का भी उसमें कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से ट्रीट करने में कामयाब नहीं हुए हैं और बहुत चैलेंजिंग एरिया भी हमारे लिए है। हमारी शटल सर्विस भी जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है तो हमारे को देखने को मिलता है बहुत बार हमारी शटल सर्विस भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आने की वजह से बाधित रहती है और लोगों को वहाँ पे इंजरीज का भी काफ़ी खासा खतरा रहता है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि इस खतरे को मिनिमाइज कर सकें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो रहेगा ही और अगले यात्रा सीजन में भी हम लोग इस बार की तरह दोनों तरफ, जिस तरह से हमारी पुलिस की टीम और DDMA की टीम, DDRF की टीम दोनों तरफ तैनात रहती है। रुद्रपुर में जाम की समस्या से राहत के लिए महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और CPU के साथ किच बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे का निरीक्षण कर ग्राउंड सर्वे किया। निरीक्षण के दौरान जाम के प्रमुख कारण माने जा रहे ट्रांजिट कैंप मोड़ के कट को तत्काल बंद कर दिया गया, जबकि शॉपर स्ट्रीट मॉल के पास बने छोटे कट को भी बंद करने का यहां पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही झील परिसर में सड़क पर वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और अव्यवस्था पर सख्त चेतावनी भी यहां पर दी गई। महापौर ने कहा कि जनहित में कड़े निर्णय लिए जाएंगे और खेड़ा मुख्य मार्ग और काशीपुर बाईपास से जल्द अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्थाओं का फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है, सफल होने पर इन्हें स्थायी रूप दिया जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं और अभी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी से भी मेरी वार्ता हुई थी और अभी यहाँ पर हमारे CO ट्रैफिक जो CO हैं शहर के CO सिटी श्री प्रशांत जी और हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगा के ट्रैफिक डिवर्ट कर सकते हैं। तो उसी के तहत अभी हमने झील का जो पार्ट है ट्रांजिट कैंप की तरफ मुड़ता है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा रहे हैं ताकि यहाँ से लोग जब घूम के यूटर्न लेके आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है जाम नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि रस्सी बनते ही इतना फर्क पड़ रहा है। देखिए, अभी छुट्टी का मौसम है और ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये कल से क्रिसमस से लेकर नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहाँ से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं, गिरी चौक और इंदिरा चौक, वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। लेकिन इसको कम करने के लिए एक तो निर्माणाधीन काम के लिए मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा स्पीड अप करा लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुख्य कट हैं, जैसे कि अभी आप खड़े हैं ट्रांजिट कैंप शिवनगर तिराहा कट पे, जो कट्स हैं ट्रैफिक जहाँ जब मुड़ता है तो जो मेन लेन का ट्रैफिक होता है वो उससे। विकासनगर के शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक विजेंद्र कश्यप ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी जेब से मिले सुसाइड नोट ने इलाके में सनसनी फैला दी है। नोट में विजेंद्र ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी कर उसके बैंक खाते से 8,65,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया है और कथित आरोपियों और गवाहों के नाम भी दर्ज किए हैं। उसने लिखा है कि मानसिक तनाव के चलते वह न्याय की उम्मीद में पुलिस के पास गया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सुसाइड नोट के अंत में विजेंद्र ने अपने परिवार को
न्याय दिलाने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में उसने नाम लिख रखे कि मैं इनकी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या गुहार लगाते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उसे इंसान मिले जिसके साथ उसने धोखा किया, जिन लोगों ने उनको सजा मिले और उनका जो पीछे परिवार बच रहता है, उसका भाई तो भाई जो है कुछ नहीं कर सकता, वो तो चलता भी दूसरे के सहारे से है, अपनी लाठी से और अपनी घरवाली का हाथ पकड़ के तब वो रोड तक भी जाता है, उसे ढंग से चला भी नहीं जाता। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, उसका सहारा भी रहता है यहीं पे परिवार में। परेशानी क्या थी जो ऐसा करने में मजबूर हुए? उसे तो बस कोई दिक्कत नहीं, यही परेशानी। घर मेरे ठीक पीछे की तरफ जो घर है ये वीरेंद्र सरोवर मदन सिंह का है, जो अभी पिछले 6 माह से यहाँ फतेहपुर से आकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे थे। अभी 6 महीने के अंदर ये यहाँ पे अपने परिवार में ठीक से रह रहे थे, लेकिन इनके साथ में जो फतेहपुर की इन्होंने अपनी भूमि, जो निजी भूमि थी, इन्होंने वो बेची होगी। उसके जिन लोगों ने उनकी वो भूमि बेची थी, उन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है। ऐसे उसके कुछ कागजों में जो उसने दस्तावेज जो अपना लिखित में पत्र एक छोड़ा है, उसके जेब से प्राप्त हुआ है, उसमें लिख। नैनीताल सरोवर नगरी में विंटर कार्निवल का पहला दिन देर रात हंगामे के कारण बाधित हो गया। गायक परमेश शर्मा के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने रंग में भंग डाल दिया, जिससे कार्यक्रम के बीच में रोकना पड़ा। पत्रकारों ने कवरेज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की भी की। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आई, जिससे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद कार्यक्रम देर रात जल्दी समाप्त कर दिया गया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर पहले दिन की चर्चाओं से बाजार गर्म है। 24 और 25 दिसंबर के कार्यक्रम अभी यहां पर शेष है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन का मक्का की खेती का बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गंभीर है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने जिला सभागार में सीड्स प्लांट संचालकों और मक्का खरीदने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और फसल खरीद व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने कालाबाजारी रोकने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए और साथ ही मक्का में नमी की समस्या के समाधान के लिए ड्रायर सुविधा और कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने का निर्देश भी यहाँ पर दिया है। स्टेक होल्डर्स जो है उनकी बैठक की गई थी, जिसमें जो मक्के के बीज के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, चाहे आईजीएल हो जो इसको खरीदते हैं, इसके साथ ही जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है, उनके भी लोग आए थे। इस पे चर्चा का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे किसान जो मक्का बो रहे हैं, उनको बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना। उसके साथ ही जो मक्के की खरीद है, उसमें जो आने वाले कोई व्यवहारिक समस्याएं थी या जो प्रॉब्लम थी, उस पर विचार विमर्श करना था। इसमें विभाग के लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और विभाग के लोगों ने काफ़ी समन्वय भी रखा है। इस बार ये सुनिश्चित किया जाए। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आरोप लगाए गए। इस अवसर पर एआईसीसी सेक्रेटरी एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और एआईसीसी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। गोदियाल ने कहा कि यह मामला उत्तराखंड से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश ने सुना है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने इस नारे की सच्चाई पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हाल ही में वायरल वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश ने सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला। देहरादून से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे लिए ये बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या पक्ष को उस जमीन पर कोई तीसरा पक्ष बनाने की अनुमति नहीं होगी, यानी वे न तो जमीन किसी को बेच सकते हैं और न ही किराए पर दे सकते हैं। जिन जमीनों पर अभी मकान नहीं बने हैं और वे खाली पड़ी है, उन्हें वन विभाग तुरंत अपने कब्जे में ले लेगा। वहीं पूरा मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरकारी जमीन का एक हिस्सा ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था। इसके बाद यह संस्था बंद हो गई। साल 1994 में एक सरेंडर डीड यानी कि एक लिखित समझौते के जरिए 594 एकड़ जमीन वापस वन विभाग को सौंप दी गई। ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रखे हैं कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। तो उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको कैसे, जो खाली जगह पड़ा हुआ है, किसे वन विभाग को वापस दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर, इसमें जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जब पढ़ रहे थे, वही कमेटी का मेन मैंडेट वही है कि अभी हमको देखना है कि एग्जैक्ट कितने जमीन कब्जा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो एवरी मंथ